जरा सुनो तो। जी माँ जी, बोलिए। पूजा बहू, मेरे कमरे की अलमारी में एक अटैची रखी है, जरा उसको कमरे में लेकर आना। अंजना के बोलने पर पूजा अटैची लेने चली जाती है और कमरे से अटैची को लेकर आती है। माँ जी, अटैची तो बहुत भारी है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई इसको लाने में। ऐसा क्या है इस अटैची के अंदर? बहू, अभी मैं जब अटैची खोलूंगी तब तुम खुद ही देख लेना। तभी अंजना अपनी तीनों बहुओं को अंदर से आवाज लगाकर बुलाती है और तीनों बहुओं के सामने उस अटैची को खोलती है, जिसे देखकर अंजना की चारों बहुएं हैरान रह जाती हैं। माँ जी, इसके अंदर तो साड़ी रखी है। हाँ बहू, ये साड़ी है जो काफी पुराने जमाने की है। पर माँ जी, ये तो बहुत भारी लग रही है। जेठानी जी, पुरानी होने के बावजूद भी देखो कितनी चमक रही है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ, जो औरत इस साड़ी को पहनेगी किसी देवी से कम नहीं लगेगी। तभी अंजना अपनी चारों बहुओं को साड़ी के बारे में बताती। जानती हो तुम बहू, इस साड़ी पर जो कढ़ाई हो रही है वो सारी सोने की है, और जो इस पर मोती है वो सारे हीरे के मोती हैं। जिस तार से ये कढ़ाई हो रही है वो चांदी की तार है। ये हमारी खानदानी साड़ी है जो हमारी सास की है। ये साड़ी घर की उस बहू को दी जाती है जो इसे लेने की हकदार होती है। समझ रही हो ना तुम सारी बहुएं मेरी बात को? मैं भी इस साड़ी को उसी बहू को दूंगी जो इसको लेने की हकदार होगी। ऐसा कहकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है। मुझे इस घर में 10 साल होने जा रहे हैं, माँ जी ने आज तक इस साड़ी के बारे में मुझसे कोई जिक्र ही नहीं किया। जेठानी जी, अब तक तो हमको बातों से मारा जाता था, अब माँ जी पूजा से खानदानी साड़ी मंगाकर क्या साबित करना चाहती हैं? माँ जी का हकदार से क्या मतलब था? क्या हम इस साड़ी के हकदार नहीं है? इसको तो ये खानदानी साड़ी लेने नहीं दूंगी। ये कहानी है मिर्जापुर परिवार के अमीर खानदान की, जिसमें अंजना नाम की एक औरत रहती थी और उसके 4 बेटे थे, एक बेटी थी। पूजा सबसे छोटी बहू थी जो गरीब परिवार से आई थी पर बहुत संस्कारी थी, और तीनों बहुएं पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की थी। अपनी सास की ये बात सुनकर तीनों बहुएं पूजा से ईर्ष्या करने लग जाती हैं। फिर शाम को पूजा सबके लिए खाना बनाती है और तीनों जेठानियां आपस में बातें करने लगती। रिया, तुमको नहीं लगता जब से पूजा घर में आई है माँ जी के आगे पीछे नाचती रहती है? हाँ जेठानी जी, सही कह रही हो आप। जब इसकी पहली रसोई थी इसने सबके लिए खाना बनाया था। देखा नहीं था आपने माँ जी कैसे सबके सामने इसकी तारीफों की माला जप रही थी? क्यों ना जेठानी जी हम आज शाम को उसका बनाया हुआ सारा खाना खराब कर दे, फिर माँ जी इसकी माला नहीं जपेंगी, फिर तो इसके फूल चुनेंगी। पूजा की तीनों जेठानियां हंसकर रसोई में जाती हैं। पूजा ने सबके लिए शाम का खाना बनाया था, उसमें जाकर वो मिर्च डालने लगती हैं और एक खीर में नमक मिला देती हैं। बहुत शौक है ना इसको सबके दिलों पर राज करने का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि राज कैसे करते हैं। अंजलि को खाने में मिर्च डालते हुए पूजा देख लेती है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती, जिसे देखकर उल्टा अंजलि हड़बड़ा जाती है। पूजा, वो मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? हाँ जेठानी जी, बोलिए। बाहर गई थी, बस कुछ ढूंढ रही थी क्या? हाँ, वो मैं पानी लेने आई थी रसोई में, पता नहीं जग ही नहीं मिल रहा, तो आप मुझे आवाज दे देती, मैं आपको दे जाती। आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं पूजा, तुम भी तो घर के सारे काम करके दिन भर थक जाती हो ना, तो बस सोचा मैं ही ले आती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि रसोई में से चली जाती है। पूजा सारे खाने को ठीक करके सबके लिए टेबल पर लगा देती है। तभी जेठानियां मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, और जैसे ही अंजना खीर खाती है, क्या खीर बनाई है पूजा बहू तुमने, मजा ही आ गया। क्या बात है पूजा, तुमको तो 5 स्टार होटल में शेफ होना चाहिए था। आज तो मखनी दाल और तंदूरी नान खाकर मजा ही आ गया। खीर तो एकदम लाजवाब बन रही है। सही कहा भैया, पूजा भाभी इज द बेस्ट भाभी। पूजा की तारीफ सुनकर पूजा भाभी इज द बेस्ट भाभी। पूजा की तारीफ सुनकर तीनों जेठानियां हक्की बक्की रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपने हाथों से खीर में नमक और सब्जी में मिर्च डाली थी, तो सबको अच्छी कैसे लग सकती है? पूजा की तारीफें तीनों जेठानियों से हजम नहीं हो रही थी। उनको डर था कि कहीं अगर ये ऐसे ही माँ जी के दिल पर अच्छी बनकर राज न करती रहे और माँ जी वो खानदानी साड़ी इसे ही न दे दे। ऐसे ही एक दिन अंजना के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो अपनी बहू पूजा को आवाज मारती है। वो कपड़े धो रही होती है, तभी अंजलि अपने कमरे में से आती है। अंजलि बहू, जरा पूजा बहू को बुला देना, मेरे पैरों की तेल से मालिश कर जाएगी। माँ जी, अब आप हर काम पूजा से कराती हैं, हमको तो अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। आज मैं करती हूँ आपके पैरों की मालिश। ये सुनकर अंजना हैरान रह जाती है। अंजलि बहू, आज सूरज किधर से निकला है जो तू आज मेरे पैरों की मालिश करने के लिए बोल रही है? नाना रहने दे, हाथों की पॉलिश खराब हो जाएगी वरना। माँ जी,
आप ऐसा ना कहिए। माना हाथों पर पॉलिश हो रखी है, पर आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है हाथों की नेल पॉलिश। तभी अंजलि अंजना के पैरों की तेल से मालिश करने लगती है। वैसे जो भी हो, मालिश का मजा तो पूजा बहू के हाथों में ही होता है। जब तक 4-5 हाथ तगड़े तगड़े नहीं मार देती है, पैरों में दर्द ही नहीं जाता। तुम्हारे हाथ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पैर पर मच्छर रेंग रहे हैं। हाँ बुढ़िया, यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुझे अपने दर्द की लग रही। मन तो करता है तेरे पैर को यहीं उड़ा दूं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए और तीनों जेठानी अपने सास की सेवा में लग जाती हैं। अब मजा आएगा पूजा की बच्ची को। बहुत मेंढक की तरह फुदकती रहती है, माँ जी ये माँ जी वो। जब अंजना उस साड़ी को पहनने के लिए मंगाती है, तभी पूजा झट से उस साड़ी को लेकर जाती है। ये क्या? ये तो मैंने खुद अपने हाथों से प्रेस से जलाई थी। आज तो तू बच गई पूजा की बच्ची, ऐसे कब तक हमारे हाथों से बचेगी। पूजा की तीनों जेठानियों की हर चाल नाकाम होती जाती है। फिर वो अपनी सास को सीढ़ियों से नीचे गिराने की चाल चलती है और अलका सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। अचानक किसी काम से पूजा नीचे उतर कर आने लगती है। तभी पूजा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। माँ जी, बचाओ बचाओ माँ जी। पूजा सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर पूजा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तभी बाहर खड़ी तीनों जेठानियां आपस में बातें कर रही होती हैं। जेठानी जी ये क्या हो गया? मैंने तो उस बुढ़िया को गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल डाला था, पर ये तो उल्टा ही हो गया। बुढ़िया की जगह पूजा गिर गई। अरे अलका, तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पर? कटना तो तरबूज नहीं है ना। वो कैसे जेठानी जी? नाम अलका रख कर बैठी है, पर अकल नहीं है बिल्कुल भी। बुढ़िया मरे या पूजा मरे, मिलेगी तो वो खानदानी साड़ी हमको ही। ऐसा कहकर तीनों जेठानियां आपस में हंसने लगती हैं। तभी उनकी सारी बातें अंजना सुन लेती है। अंजना तीनों को आकर एक एक थप्पड़ लगाती है। मुझे नहीं पता था तुम तीनों उस खानदानी साड़ी के लिए इतना नीचे गिर जाओगी, किसी की जान भी लेने पर उतारू हो जाओगी। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने ही घर में बहू नहीं नागिन पाल रखी है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हो। और कितना झूठ बोलोगी तुम लोग। हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, और क्या क्या तुमने किया है मुझे सब पता है। पूजा सब बता देती थी मुझे। ऐसा कहकर अंजना फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ टाइम बाद पूजा को होश आ जाता है और 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से पूजा उस खानदानी साड़ी को पहनकर अपने ससुराल आ जाती है, जिसे देखकर उसकी जेठानियां हैरान हो जाती हैं। इस साड़ी की हकदार तुम नालायक बहुएं नहीं, बल्कि मेरी बहू पूजा है। क्या तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पूरे घर का काम करती रही, सबका खाना बना बना कर देती थी, और तुम पूरे पूरे दिन कभी बाहर शॉपिंग करती तो कभी पार्टियों में जाती थी। पूजा बहू बेचारी चुपचाप पूरे घर को संभालती रही, कभी कहीं जाने का नाम नहीं लेती थी। तुम लोगों को एक बार भी इस पर तरस नहीं आया क्या? सुनकर तीनों बहुओं ने अपनी गलती की माफी मांगी पूजा और अंजना से, पर उनको अंजना माफ नहीं करती और अपनी तीनों बहुओं को उस बड़े घर से निकाल देती है और साथ ही छोटे वाले घर में रहने को कहती है। साथ ही अब घर की जमीन, सारी तिजोरी की चाबी, सब कुछ पूजा के हाथों में थमा देती है। कुछ टाइम बाद अंजना चल बसी। अब पूजा और राहुल खुशी खुशी उस घर में रहने लगे।